गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम वाराणसी नामक पाठ को हिंदी में देखने वाले हैं कि कैसे उसको समझें। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, हम समझ लेते हैं वाराणसी को ही हम बनारस कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो वाराणसी लिखा हुआ है इसी को हम बनारस भी कह सकते हैं। ओके, ये रहा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है ना। वाराणसी क्या है? सुविख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, बहुत ही पुरानी नगरी है वाराणसी। इयम विमल सलित तरंगान्या, इसमें क्या है? यह, यम मतलब यह, ठीक। विमल में साफ और सलित में साफ सुथरा। यहाँ की ये देखिए तरंग्या, यानी यहाँ की जो तरंगे हैं इस नदी की, गंग्या कूले स्थिता, यानी यह साफ सुथरी तरंगों वाली नदी गंगा तट पर स्थित है। ठीक, आगे है अस्या घटानम वलाकृति, और इसके घाटों, जो घाट है वो वलाकृति के हैं, यानी गोल आकार के हैं। पंक्ति धलवाय चंद्रिका बहुराज थे। ठीक, तो इसके घाटों, जो घाटों की जो गोल आकृति है वो धलवया मतलब सफ़ेद चंद्रिका बहुराज थे। देखिए, इसके घाटों की जो गोल आकृति है वो चंद्रमा की सफ़ेद रोशनी में बहुत ही सुंदर लगती है, ये बताया गया है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। पहले अगणिता पर्यटका सुदरेभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि अगणिता यानी असंख्य, असंख्य पर्यटक यहाँ पर आते हैं। सुदूर देव्य यानी बहुत ही दूर दूर से आते हैं। देशभ्य दूर दूर देशों से यहाँ पर आते हैं। नित्यम यानी प्रतिदिन, अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। अस्या घटांश शोभा विलोक के इमा बहु प्रशंसी, और यहाँ के घाटों की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक, देखिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि वाराणसी सुख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी बहुत ही प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलितांग्या गणाए कुले स्थिता, और यह साफ सुथरे तरंगों वाली नदी गंगा तट पर स्थित है। अस्या घटानम वलाकृति पंक्ति धलवया चंद्रिका बहुराजते, और इसके घाटों की गोल आकृति सफ़ेद चंद्रिका की रोशनी में बहुत ही सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका सुरदोभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, और बहुत से पर्यटक यहाँ पर दूर दूर देशों से आते हैं और इस घाट की प्रशंसा करते हैं, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक, अस्या घटाश्रम शोभा विलोक के इमा बहु प्रशंसति। अब देखिए बाकी के देखते हैं दूसरे पैसेज पे। ना समझ में आए आपको जो भी, तो उसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वाराणस्या प्राचीन काल देव गेह गे विद्या दिव्य ज्योति घोदते। वाराणसी जो है प्राचीन काल से ही वाराणसी के घर घर में विद्या की ज्योति प्रज्वलित है। ठीक, ये बताया गया। गेह गे मीन्स घर घर। अधुनपि अत्र संस्कृत वाग्धारा संस्तता प्रवहति, और अधुनपि यानी आज भी संस्कृत की जो धारा है लगातार वहाँ पर बह रही है। जनानम ज्ञानम वर्धयति, और लोग क्या कर रहे हैं? उसके ज्ञान को ले रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। वहाँ से अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर शिक्षा मिल रही है आज भी, तो बढ़ा रहे हैं वहाँ लोग लेकर अपने ज्ञान को वहाँ से। अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिकवा मत्स्य अध्ययन अध्यापे न च इंदानी निरंतरम, और अनेक आचार्य जो यहाँ पर आते हैं, जैसे मूर्धन्य विद्वांस और वैदिक व मत्स्य अध्ययन अध्यापी इदानी निरंतर, रोज रोज। ओके ना, केवल देखिए जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, भारतीय अपितु वैदेशिका गिरवाण्य अध्ययनम अत्र कांस्थी निःशुल्क च विद्या ग्रहणति। ना केवल भारतीय, देखिए ना केवल भारतीय अपितु वैदेशिका यानी विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं। और गिरवाण्य जो है ये लिखा हुआ है देवताओं की भाषा। ठीक, गिरवाण वाण्या यानी देवताओं की भाषा को ये क्या करते हैं? यहाँ पर आकर अध्ययन करते हैं, वो भी निःशुल्क में। ओके, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यत्र विश्वविद्यालय संति, यानी यहाँ पर अत्र यानी यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, इन तीन यानी त्रय यानी तीन विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित है। ओके, संति स्थित है। येषु नवीनम प्राचीनम ज्ञान विद्या विषयाणम अध्ययन प्रचलित है, और यहाँ पर नवीन और प्राचीन ज्ञान का विद्या प्रचलित है। मतलब इन विश्वविद्यालयों में नए और पुराने ज्ञान दोनों ही दिए जाते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग पूरा। वाराणसी जो है बहुत ही प्राचीन काल से ही वाराणसी के घर घर में विद्या की ज्योति फैली हुई है, और आज में भी यहाँ संस्कृत की जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है। लोग यहाँ पर आते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जैसे कि आचार्य मूर्धन्य व्यास ये सब आते हैं और
ना केवल भारतीय विदेशी भी यहाँ पर आते हैं, निःशुल्क विद्या ग्रहण कर जाते हैं। यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय हैं, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ। और यहाँ पर इन विश्वविद्यालयों में नए और पुराने दोनों ज्ञानों को दिया जाता है। अब आगे देखते हैं थर्ड, अंत तक बने रहिएगा। देखिए थर्ड, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है। इत एव संस्कृत वामस्य संस्कृत आलोक, और यहाँ पर आलोक सर्वत्र प्रशस्ति। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर संस्कृत भाषा और संस्कृति दोनों को ही प्रचलित किया जाता है, दिखाया जाता है। जैसे मुगल युवराज दारा शिको अज्ञात भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययन अकरोत, यानी मुगल युवराज एक हैं, दारा शिको उनका नाम है, वो यहाँ पर आए और भारतीय दर्शन को देखा, उन्होंने संस्कृत को अडोप्ट किया, उसे सीखा, और उससे देखिए सात ऐसा ज्ञानम था प्रभावती अवध, और उस ज्ञान से इतने प्रभावित हुए, हमारी संस्कृत भाषा से इतने प्रभावित हुए आकर वो यहाँ पर, या तेन उपनिषदम अनुवाद परिभाषा करंती, उन्होंने जो उपनिषद यहाँ संस्कृत में पढ़े उसका फारसी में उन्होंने अनुवाद कराया। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आगे का हम लोग देखते हैं। देखिए ये रुकिए 1 मिनट, ये रहा, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है? परिभाषा तक, ठीक, उसको परिभाषित किया इन्होंने फारसी में। अब एक बार पूरा देख लेते हैं। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, और यहाँ पर संस्कृत साहित्य और संस्कृति दोनों का आलोक प्रज्वलित है। और यहाँ दारा शिको महाराज जो हैं, मुगल युवराज हैं, वो यहाँ आए, उन्होंने अध्ययन किया संस्कृत भाषा का, और उससे प्रभावित होकर इन्होंने उन संस्कृत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। ठीक, अब आखिरी देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है पैसेज में। यह नगरी विविध धर्मान्य संगम स्थली, यह नगरी बहुत मतलब विविध अनेक धर्मों का संगम स्थल है, मिलन स्थल है। यहाँ पर अनेक धर्म के लोग आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास। ठीक, सॉरी बच्चों, तबीयत थोड़ी खराब है। ठीक है, तो गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहवः महत्तिमान अज्ञाते स्वयं विचारम प्रसारन्, और यहाँ पर आकर अपने अज्ञात मतलब है आकर अपने ज्ञान को प्रसारण फैलाते हैं। न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्र इयम नगरी विविधाना कलाना शिल्पानाश कृति लोक विशिष्टता, यानी कि न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, विविधान कलाना एंड शिल्प में भी। ठीक, कृति लोक विश्रुता, लोक में यह प्रचलित है। ओके, अब आगे देखिए। अत्रेता कौशियाटिका देश देश सर्वस्त्र, और यहाँ की कौशियाटिका मतलब होता है रेशमी साड़ियाँ, जो देर तक देश देश में प्रचलित है, पसंद की जाती हैं। अब देखिए आखिरी लाइन, अत्रेता प्रस्तर प्रथिका यम निजा प्राचीन परंपरा इदामी परिपालती तथैव गीत कवि भी, यानी कि अत्रेता मतलब यहाँ। ठीक, यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, और ये अपनी परंपरा को नहीं भूलती हैं, बरकरार रखती हैं। इसीलिए कवि ने कहा है तथैव गीत कवि भी, यानी तभी तो कवि कहते हैं मंगल मरण यत्र विभूति यत्र भूषण को पीनम यत्र कौशेयम काशी के नोपमायते, यानी मंगल मरण, जहाँ मरना भी मंगल है, विभूति यत्र भूषणम, जहाँ की विभूति यानी जहाँ की मिट्टी भी माथे पे लगाने योग्य है, आभूषण की तरह है, कौपनीयत, जहाँ लंगोट पहनना एक वस्त्र है, पहना जाता है, उस काशी की तुलना के केनोपामायते, यानी किसी और देश से नहीं की जा सकती है। ठीक, मैं क्या कहें, इसको एक बार पूरा देख लेते हैं एक बार हम लोग। यह नगरी बहुत सारे धर्मों का संगम स्थल है, जैसे महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, और वो यहाँ आते हैं, अपने ज्ञान को प्रसार करते हैं। न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला के क्षेत्र में ये नगरी बहुत ही प्रचलित है, कला में शिल्प में भी ये दूर दूर लोगों तक प्रचलित है। और यहाँ की रेशमी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर मानी जाती हैं, और यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ अपनी परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं। तभी कवि कहते हैं मंगल मरण यत्र विभूति यत्र भूषणम कौपनी यत्र कौशयम काशी केनो पामते, यानी जहाँ मरना भी स्वर्ग माना जाता है, मरना भी मंगल माना जाता है, जहाँ की मिट्टी भी सर पे लगाने योग्य है, आभूषण की तरह है, और जहाँ पर लंगोट जैसा वस्त्र पहना जाता है, धोती वाला। ओके, और इस काशी की तुलना हम किसी भी अन्य देश से नहीं कर सकते। तो बच्चों यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।